वेलकम बैक एवरीवन। मैं निकिता चौहान आपके सामने एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके रेडी हूँ। एंड हाँ, थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए। और अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर दिया करो और हो सके तो शेयर कर दिया करो, ठीक है। और हाँ, आज का टॉपिक है प्लेट टेक्टोनिक। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यूपीएससी मेंस और प्री दोनों में इसके वेटेज हाई हैं। मेंस के अंदर क्वेश्चंस आए थे कि वर्ल्ड के सारे फोल्ड माउंटेन्स, वोल्केनोज, अर्थक्वेक्स, सारे इन सब का लोकेशन का क्या रीज़न है। फोल्ड माउंटेन मार्जिन पे ही क्यों होता है कॉन्टिनेंट्स के, और ये वोल्केनो और अर्थक्वेक एक सर्टेन जोन में ही क्यों इरप्ट होते हैं या डिस्ट्रक्शन कॉज करते हैं। और दूसरा एक क्वेश्चन था आर्किपेलागो को लेके कि आर्किपेलागो जो आइलैंड आर्क्स हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इन सारे क्वेश्चंस के आंसर ढूंढेंगे। मैं आपको थ्योरी समझा दूंगी। इस क्वेश्चन के आंसर मैं आपको फिर फ्यूचर में किसी वीडियो में बताऊंगी। आज मैं इन सब के पीछे की थ्योरी बता दूंगी। हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स। ये अर्थक्वेक और वॉल्केनिक इरप्शन के बारे में आपने न्यूज़ में सुना ही होगा। ये क्यों होते हैं? वॉल्केनिक इरप्शंस क्यों होते हैं? अर्थ के नीचे क्या लिक्विड है, क्या माग्मा है? और अर्थक्वेक क्यों होते हैं? वो ज़मीन खिसकती क्यों है? इसके पीछे का रीज़न है प्लेट्स। अब इसके बारे में हम आगे से पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, प्लेट टेक्टोनिक्स। ये जो वर्ड प्लेट है वो जे.के. विल्सन ने दी थी। उन्होंने कहा था कि ये जो प्लेट्स हैं ये अपर मेंटल और क्रस्ट दोनों का मिला के बनती हैं, जो एस्थेनोस्फीयर पे मूव करती हैं। बहुत रिजिड होती हैं ये, ठीक है। और जो आज की जो थ्योरी है वो किसने दी थी? मैकेंजी और 3 साइंटिस्ट थे, उन सब ने साथ में दी थी। और उन्होंने ये कहा था कि कॉन्टिनेंट मूव नहीं करती, मूव करती हैं प्लेट्स, जिनके ऊपर ये कॉन्टिनेंट लाई करते हैं। विज्ञान ने तो यही कहा था ना, कॉन्टिनेंट मूव करते हैं। पर ये थ्योरी इसे रॉन्ग प्रूफ करती है और कहती है प्लेट्स मूव करते हैं, कॉन्टिनेंट मूव नहीं करते। जो प्लेट्स होते हैं वो 2 टाइप की होती हैं, एक होती है ओशनिक और दूसरी होती है कॉन्टिनेंटल। ओशनिक प्लेट थिनर होती हैं एज़ कम्पेयर टू द कॉन्टिनेंटल प्लेट। ओशनिक प्लेट की थिकनेस 5 to 100 किलोमीटर्स तक होती है, जबकि कॉन्टिनेंटल प्लेट की थिकनेस 200 किलोमीटर्स तक। ओशनिक प्लेट ओल्डर होती हैं, यंगर होती हैं एज़ कम्पेयर टू द कॉन्टिनेंटल प्लेट्स। और उन्होंने दिए थे कि उन्होंने कहा था कि 7 मेजर प्लेट्स होती हैं और कुछ माइनर प्लेट्स। ये मेजर प्लेट कौन सी होती हैं? पैसिफिक प्लेट होती है, जिसके अंदर रिंग ऑफ पैसिफिक, सारे एक्टिव वोल्केनो और अर्थक्वेक जोन है। फिर दूसरी है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तीसरी है अटलांटिक प्लेट, जिसके अंदर अटलांटिक ओशन के आसपास का अंटार्कटिका के आसपास का जो ओशन है वो भी इसी के अंदर आता है। ये प्लेट का नाम था अंटार्कटिका प्लेट। फिर है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, जिसके अंदर अटलांटिक ओशन का भी पार्ट आ जाता है। फिर है साउथ अमेरिकन प्लेट, उसके अंदर भी अटलांटिक ओशन का पार्ट आ जाता है। ये रही ना अटलांटिक ओशन। इधर है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, इतना पार्ट, और ये है साउथ अमेरिकन प्लेट, इतना पार्ट, ठीक है। फिर आ गई अफ्रीकन प्लेट। अच्छा, मैंने पहले कौन सी बताई थी? पैसिफिक प्लेट बताई थी ना। ये पैसिफिक प्लेट इस साइड से लेके इस साइड तक थी, ठीक है। ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट इधर से लेके इधर तक, इसके अंदर न्यूजीलैंड भी आ जाता है, इधर है न्यूजीलैंड, ठीक। उसके बाद ये रही यूरेशियन प्लेट, ठीक है। फिर ये है अफ्रीकन प्लेट, ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ये साउथ अमेरिकन प्लेट। हो गई 7 प्लेट्स। और ये नीचे की अंटार्कटिक प्लेट जो इसमें नहीं दिख रही, ये टेबल से ढक गई है, ठीक है। ये थी 7 मेजर प्लेट। और कुछ माइनर प्लेट्स भी थी, जैसे नाज़गा प्लेट, कॉकस प्लेट, इधर है कॉकस प्लेट, कैरेबियन प्लेट, नाज़गा प्लेट, इधर फिलिपिन प्लेट होगी,
और जाउन दी फ्यूका प्लेट, और तो ये प्लेट्स मूव करती हैं, ठीक है। तो यही मॉर्गन, मैकेंजी और पार्कर ने कहा कि ये प्लेट्स मूव करती हैं। अल्फ्रेड वेगनर ने अपनी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में क्या कहा था कि उन्होंने प्लेट का कोई मेंशन ही नहीं किया था, उन्होंने कॉन्टिनेंट मूव करते हैं ये कहा था, ठीक है। तो ये जो प्लेट्स हैं, साइंटिस्ट जो थे मॉर्गन, मैकेंजी और पार्कर, इन्होंने कहा था कि प्लेट्स मूव करती हैं, अभी से आज नहीं कर रही है, काफ़ी टाइम पहले से, एंशिएंट टाइम से ही। एंशिएंट तो अब बहुत रिसेंट हो गया, उससे भी पहले जब ह्यूमन बीइंग का फॉर्मेशन ही, ह्यूमन बीइंग आए ही नहीं थे, लाइफ ही नहीं इवॉल्व हुई थी, उससे पहले से ही प्लेट्स मूव करती हैं और फ्यूचर में भी करती रहेंगी। जैसे कि ये जो पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट थी, ऑल लैंड, पेंजिया का सुपर कॉन्टिनेंट था जिसका मतलब था ऑल लैंड, पेंजिया का मतलब ऑल लैंड था ना, मैंने आपको पहले की वीडियोस में ही बताया था। तो वो डिवाइड हुआ था, ऊपर का पार्ट हो गया लॉरेशिया और नीचे का हो गया गोंडवाना लैंड। तो ये भी प्लेट ब्रेक हुई, इनमें डाइवर्जन हुआ और ये दो कॉन्टिनेंट में डिवाइड हो गई। और जैसे कि इंडियन प्लेट है जो 200 मिलियन ईयर्स पहले आना स्टार्ट हुई थी और यूरेशियन प्लेट कॉन्टिनेंट से कोलाइड कर गई थी, जिसने कॉन्टिनेंट कन्वर्जन से कॉन्टिनेंट कन्वर्जन हुआ था उसमें। सो ये भी प्लेट की मूवमेंट थी। सो यही कह रहे हैं प्लेट्स मूव करती हैं, ना कि कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। अब इन्होंने प्लेट की जो मूवमेंट है उन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। 3 टाइप की प्लेट मूवमेंट उन्होंने बताई। पहली थी कन्वर्जन बाउंड्री, दूसरी है डाइवर्जन और तीसरी है ट्रांसफॉर्म। तो हम एक एक से स्टार्ट करते हैं। पहले चलो स्टार्ट करते हैं डाइवर्जन से, ठीक है। अच्छा, ये है प्लेट ए, ये है प्लेट बी, ठीक है। ये दोनों प्लेट इधर हैं, ठीक। ये दोनों प्लेट एक दूसरे से दूर जाएंगी तो डाइवर्जन बाउंड्री क्रिएट करेंगी। अब इमेजिन करो अर्थ जो है उसके आउटर मोस्ट लेयर है क्रस्ट, उसके अंदर है मेंटल, उसके अंदर है कोर, ठीक। अब क्रस्ट अगर ऐसे होगी तो मेंटल तो मेंटल में से कुछ तो निकलेगा, है ना। तो लावा निकलता है, लावा निकल के इधर मिड ओशनिक रिज बनाती है। आप टेबल में देखना, टेबल में लिखा है ये कि कौन सा वाला था, टेबल के अंदर लिखा है, जैसे कि ये रही टेबल, इसके अंदर लिखा है ओशन डाइवर्जन के अंदर मिड ओशनिक रिज बनती है और कुछ अदर ट्रांसफॉर्म फीचर्स फॉल्ट्स भी होते हैं, ये नहीं इतना इम्पोर्टेंट। और कॉन्टिनेंट डाइवर्जन के अंदर रिफ्ट वैली। अब इसका एग्जांपल है ये ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, क्योंकि मैं आपको दिखाती हूँ। इधर है, इधर जूम इन करना, इधर है ये ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। ये जगह क्या हो रही है कि ये धीरे धीरे जो कॉन्टिनेंट थे ना, जैसे ये है, दोनों साथ में जुड़े थे और ये डाइवर्ज हो रहे हैं, बीच में रिफ्ट बन रही है। रिफ्ट मतलब क्या, जगह है, ठीक है, जगह बन रही है। तो ये जगह बनेगी तो पहले तो इसमें लावा निकलेगा, ठीक, फिर लावा कूल डाउन हो जाएगा, बारिश होगी, फिर इधर पानी भरेगा, तो इधर पानी सा भर जाएगा। फिर ये रिफ्ट वैली, ये देखो मैं आपको बताती हूँ, ये जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अरेबिया वाला पार्ट जो है ना, ये डिवाइड नहीं हुआ था। ये जब कॉन्टिनेंट मूव कर रहे थे तब ये अरेबिया अफ्रीका का पार्ट था, बताया था मैंने, रिंग ऑफ फायर वाली लेक्चर में बताया था शायद। तो ये भी ऐसे ही बना है, इधर भी पहले रिफ्ट वैली बनी, अब फिर इसके अंदर सी बन गया। क्यों बना? क्योंकि वो गैप हो गया। जैसे 2 कॉन्टिनेंट अगर दूर जा रहे हैं तो बीच में गैप तो बनेगा, गड्ढा तो आएगा, तो वो गड्ढा भरेगा कैसे, बारिश होगी, पानी आएगा, फिर वो पानी दूसरे इधर इस समुंदर से जाके मिलेगा, तो सी बन जाएगा, बनेगा ना। तो ऐसा ही हो रहा है। ये है ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। इधर काफ़ी सारे वॉल्केनोज भी हैं। एक वॉल्केनो आपने सुना होगा, किलिमंजारो, सुना है क्या? वो इधर ही है, ठीक है। और ये था रिफ्ट वैली का। ये किससे बनी? ये बनती है कॉन्टिनेंट डाइवर्जन। ओशनिक डाइवर्जन से क्या बनती है
ये मिड ओशनिक रिज, इधर मिड अटलांटिक रिज, ठीक है, इधर है मिड अटलांटिक रिज। अब ये मैंने आपको बताया था 2 ओशनिक बॉडी हैं, उसके बीच में लावा वाला फॉर्म होता है, तो ये होता है मिड अटलांटिक रिज, वो इधर है, ठीक। अब दूसरा है कन्वर्जन बाउंड्री। अब कन्वर्जन क्या होता है, जैसे 2 प्लेट्स हैं, ठीक है, दोनों कोलाइड कर रही, ठीक, दोनों कोलाइड कर गई, अब पास में आ गई। तो अगर ओशन कन्वर्जन है या ओशन कॉन्टिनेंट कन्वर्जन है, तो ओशन होगा तो ओशनिक जो हैवी बॉडी होगी वो नीचे सबडक्ट कर जाएगी, ठीक। अब ओशन कॉन्टिनेंट होगा तो कॉन्टिनेंट तो सबडक्ट करेगा नहीं, ओशनिक बॉडी सबडक्ट कर जाएगी। अब कॉन्टिनेंट कन्वर्जन में दिक्कत आ जाती है। क्यों आ जाती है? कि कोई भी बॉडी अंदर सबडक्ट नहीं करती, वो ऐसा क्रिएट करती है। अब मैं आपको एक एग्जांपल से दिखाती हूँ। देखो ये है, समझ लो कि ये प्लेट ए है, ये प्लेट बी, ठीक है, ये मेरा हाथ एक प्लेट, दूसरा हाथ दूसरी प्लेट, तो ये दोनों पास में आएगा तो ये ऐसे हो जाएगा। तो ये दिख रहा है जो ऊंचा वाला पार्ट, ये जो ऊंचा वाला पार्ट हो गया ना, ये पार्ट ऊंचा रह गया, ठीक है। अब मैं फिर से बताती हूँ, 2 पेज लेते हैं हम, ठीक है। अब ये दोनों मैं आगे लाऊंगी तो ये देखो ऊंचा हुआ कि नहीं हुआ? ऊंचा हुआ ना ये, तो ये क्या हुआ, ये ऊंचा हो रहा है और ये क्रिएट करता है फोल्ड माउंटेन्स। कॉन्टिनेंट कन्वर्जन से बनते हैं फोल्ड माउंटेन्स। जो आज हिमालय है वो किसी टाइम पे यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के कॉन्टिनेंट कन्वर्जन से फॉर्म हुआ है, ठीक है, 50 मिलियन ईयर्स पहले। काफ़ी रिसेंट फॉर्मेशन है, इसलिए हिमालय है अभी वर्ल्ड का यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं कन्वर्जन पे। पहले ओशन कन्वर्जन में कौन से लैंडफॉर्म्स बनते हैं? पहले ट्रेंचेस। अब कन्वर्ज होगा 2, ठीक है, कन्वर्ज हुआ, ओशन कन्वर्जन हो रहा है, तो ये ट्रेंच तो बना ना, ट्रेंच ऐसे हो रहा है, ठीक। एक ओशनिक हैवी ओशनिक बॉडी लाइटर ओशनिक बॉडी के नीचे जा रही है, ट्रेंच बना रहा है, और फिर इधर से माग्मा राइज होके इधर एक वोल्केनो बनाएगा, जैसे इसमें है। ओशन कन्वर्जन पहले ट्रेंच, फिर सबडक्शन जोन, जैसे मैंने बताया था। ये जो पॉइंट होता है ना अंदर जाने का, ये 2 प्लेट हैं, ये प्लेट जब इधर जाने का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो होता है सबडक्शन जोन। जब एक प्लेट्स के नीचे दूसरी प्लेट सबडक्ट करना स्टार्ट होती है वो होता है सबडक्शन जोन, ठीक है। फिर होता है बेनिऑफ जोन क्या होता है? जहाँ पर हाई इंटेंसिविटी के अर्थक्वेक्स आते हैं, ठीक है, बहुत हाई 9 मैग्नीट्यूड से ऊपर के भी कई बार अर्थक्वेक आते हैं बेनिऑफ जोन में। और दूसरा है आइलैंड आर्क या आर्किपेलागो। जैसे यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन आया था आर्किपेलागो क्यों फॉर्म होते हैं। अब उसका रीज़न ओशन कन्वर्जन और ओशन कॉन्टिनेंटल कन्वर्जन की वजह से फॉर्म होते हैं, ठीक है। अब ये ओशन कन्वर्जन देखो, ये अंदर जा रहा है, ठीक है, ये गया अंदर, ये अर्थ के अंदर हीट ज़्यादा होती है, प्रेशर ज़्यादा होता है, ये प्लेट अंदर जाएगी तो ये प्लेट मेल्ट कर जाएगी। इधर से ये प्लेट मेल्ट करना स्टार्ट हुई, सो ये प्लेट मेल्ट हुई और इधर से वॉल्केनो निकला और इधर वॉल्केनो इरप्शन हुआ और कूल डाउन हुआ, इरप्शन हुआ। अब फोल्ड माउंटेन कैसे बनेंगे? जैसे ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये ओशनिक प्लेट है, ये आई गई अंदर, जब ये पास में होगी ना तब ये इसे पुश करेगी, एक पॉइंट पे ये स्ट्रेस क्रिएट करेगी तो इधर माउंटेन बन जाएंगे, माउंटेन बन गए। अब ये अंदर गई, अब इधर से लावा हुआ, फिर ये इसमें से निकला, तो फोल्ड माउंटेन और उसके साथ आइलैंड्स, वॉल्केनिक आइलैंड्स भी, वॉल्केनोज भी क्रिएट, नॉट आइलैंड, खाली वॉल्केनोज आता है, ठीक है। इसके अंदर आर्किपेलागो नहीं बनते हैं, सॉरी मैंने पहले ये बोल दिया था, ओशन कॉन्टिनेंट में नहीं, आर्किपेलागो कॉन्टिनेंट में ही खाली बनते हैं। इसके अंदर वॉल्केनिक माउंटेन बनेंगे और उसके साथ वॉल्केनोज भी बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि ओशनिक प्लेट है वो नीचे जाके मेल्ट हो जा रही है। फिर आता है कन्वर्जन बाउंड्री। अच्छा, ये ओशन कन्वर्जन का एग्जाम्पल है जापान प्लेट, फिलीपीन प्लेट, इंडोनेशियन प्लेट।
और कॉन्टिनेंट ओशन का एग्जाम्पल है एंडीज और रॉकीज। ओके, सो ये है एंडीज, ठीक है। इसके अंदर कुछ इम्पोर्टेंट माउंटेन पीक्स हैं, जैसे एंकागुआ, माउंट एंकागुआ, और इधर और भी था, हाँ ये केटापॉक्सी और ये चिम्बोराजो, ये सारे इम्पोर्टेंट वॉल्केनिक आइलैंड हैं, सॉरी वॉल्केनिक माउंटेन्स हैं, जो फोल्ड माउंटेन भी हैं जो इधर बने हैं। दूसरा एंडीज हो गया और रॉकीज। अब ये है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ये सदर्न अमेरिकन प्लेट, इधर है पैसिफिक प्लेट। तो ये जो माउंटेन्स बने हैं ये पैसिफिक प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के ओशन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस से बने हैं, ये भी और ये भी, ठीक है। अब आता है कॉन्टिनेंट कन्वर्जन, ठीक। इसके अंदर बनते हैं हाई फोल्ड माउंटेन्स। अब देखो मैंने पहले ही बताया था कॉन्टिनेंट कन्वर्जन होते हैं, तो ये जैसे दो कॉन्टिनेंट हैं, ये कॉन्टिनेंट ए कॉन्टिनेंट बी, जब ये पास में आएंगे तो इसकी जो प्लेट है ना ये पास में आएंगे तो इसके अंदर माउंटेन ऐसे फॉर्म करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये अंदर नहीं जा पा रही। तो इसके अंदर पहले बनेंगे फोल्ड माउंटेन, हाई फोल्ड माउंटेन, जैसे कि है हिमालय, और सूचर जोन बनेगा, जिस पॉइंट से वो ऊंचा होना स्टार्ट हुआ ना, लैंड फॉर्म वो ऊंचा होना स्टार्ट हुआ, उसे बोलते हैं सूचर जोन। और फिर आता है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, इसके अंदर फॉल्ट और क्रैक्स होंगे। अब ट्रांसफॉर्म बाउंड्री क्या है, ये सबसे इंटरेस्टिंग बाउंड्री है। देखो ये दो प्लेट्स हैं, ठीक है, अब ये ऐसे हो गए, ये ऊपर की साइड गया, ये नीचे की साइड गया, तो ये फॉर्म करता है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। जैसे कि ये कैरोलिना का कोस्ट है, इधर सेंट एंड्रूज फॉल्ट है कैरोलिना का कोस्ट पे, वो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री फॉर्म करता है। अब ट्रांसफॉर्म बाउंड्री की एक स्पेशलिटी है कि जो रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से ये पोल से दूर जाता है। अब ये कैसे होता है, रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से कोई चीज़ पोल से कैसे दूर जा सकती है। अब इसके लिए एक एग्जांपल देती हूँ मैं आप लोगों को। ये रिंग है, छला है वैसे, ठीक है, ये देखना, मानो ये जो ब्लैक कलर की मेरे ईयरफोन है, ये है एक्सिस अर्थ की, ठीक, और ये है रिंग। अब देखो कोई चीज़ मूव करती है तो वो सबसे ज़्यादा फास्ट कौन सी जगह पे, अरे यार, सबसे ज़्यादा फास्ट कौन सी जगह पे मूव कर पाएगी, सही से मूव नहीं कर रही। चलो, ये सबसे ज़्यादा मूव जो है, एक सेकेंड रुकना, ये सबसे ज़्यादा मूव जो है ये इक्वेटर पे कर रही है। अच्छा, अब इन्हें इसे पोल पे डाल देते हैं, ये चला गया पोल पे। अब देखते हैं, वापस ये इक्वेटर पे आ गई, देखो। अब इस पोल पे डाले तो जाओ इस पोल पे जाओ, ये देखो इस पोल पे गई। अब मूव करते हैं इसे, ये वापस इक्वेटर पे आ गई। अब ऐसा लग रहा हो तो ये देख लो, अब इसे ग्रेविटी भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, इस ग्रेविटी का वापस ये इक्वेटर पे घूम रही है ना। ऐसा ही कोई भी चीज़ जो घूमती है वो पोल से इक्वेटर की तरफ आने की ट्राई करती है, और अर्थ की रोटेशन ऑफ स्पीड भी इक्वेटर पे हाईएस्ट होती है। इसलिए आपने देखा होगा जो हमारे रॉकेट्स वगैरह हम छोड़ते हैं, मतलब स्पेस में जाने के लिए छोड़ते हैं, वो नॉर्मली इक्वेटर के पास में इंडिया के अंदर इधर से जाता है, और नॉर्मली जो ज़्यादा दूर रॉकेट छोड़ने होते हैं वो इस साइड से जाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इक्वेटर पे उसकी स्पीड हाईएस्ट रहती है, और जो चीज़ें भी जैसे कोई चीज़ ऊपर से फॉल करती है वो इक्वेटर की साइड आना ज़्यादा पसंद करती है, क्योंकि रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से। तो ये जो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है उस पर रोटेशन का भी एक मेजर इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। अब अब अर्थक्वेक देख लो। अर्थक्वेक ओशन डाइवर्जन में सैलो होंगे और लैंड के पास होंगे, इसके अंदर भी शैलो होंगे। ओशन कन्वर्जन के अंदर शैलो, इंटरमीडिएट, डीप सारे होंगे। तो ये सारे जो जोन है ना, ये वाले फिलीपींस का, जापान का, कुरिल आइलैंड से लेके ये जोन, फिर इस साइड ये जोन, ये सारा जोन जो है ना, ये तो मेनली ओशन कन्वर्जन, ओशन कॉन्टिनेंट कन्वर्जन,
इन सभी का मेन जगह है। और इस साइड है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री और दूसरा है इस साइड ओशन कॉन्टिनेंट कन्वर्जन। ठीक है, ये वाला पार्ट। ठीक है, इसीलिए ये रिंग ऑफ फायर में आता है क्योंकि इधर अर्थक्वेक ज़्यादा हैं जस्ट बिकॉज ऑफ प्लेट मूवमेंट्स। ठीक, और वॉल्केनिक एक्टिविटी ओशन डाइवर्जन में होगी ना, क्योंकि मिड ओशनिक रिज की वजह से। कॉन्टिनेंट डाइवर्जन में हाँ होगी, रिफ्ट वैली का जब स्टार्टिंग फेज होता है तब होती है, बाद में नहीं होगी। ओशन कन्वर्जन में हाँ होगी पर कंटिन्यूस नहीं होगी, क्योंकि जब माग्मा का सोर्स नीचे मिलेगा तब आइलैंड तब वॉल्केनिक इरप्शन होगा, है ना। अगर यहाँ कोई प्लेट मूव करना स्लो हो जाए मूव करना और माग्मा का सोर्स नहीं मिला तो फिर ये कैसे इरप्ट होगा, है ना। अगर मूव कर रहा है माग्मा का सोर्स मिल रहा है तो इरप्ट होगा, तो ये कंटिन्यूस नहीं होते। और ओशन कॉन्टिनेंट के अंदर भी हाँ होते हैं, एक्सप्लोजिव होते हैं पर डिसकंटिन्यूस होते हैं। सेम रीज़न, माग्मा का सोर्स नहीं मिलेगा तो कहाँ से। और कॉन्टिनेंट कन्वर्जन में नहीं होते, इसलिए हिमालय के आसपास कोई वॉल्केनिक इरप्शन नहीं होते। इनफैक्ट इंडिया के अंदर मेन लैंड पे कोई वॉल्केनो नहीं है, अंडमान निकोबार में है। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री पे भी कोई वॉल्केनो नहीं होते। और ये था आज का वीडियो, और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और मैं क्वेश्चंस जो थे यूपीएससी मेंस और मेंस के तो मैं एटलीस्ट डाल ही दूँगी टेलीग्राम पे। टेलीग्राम चैनल का नाम है एक्साइटेड स्टेट, और उसे ज्वाइन कर लेना अगर आपको नोट्स और क्वेश्चंस चाहिए हो मेंस के इस टॉपिक के रिलेटेड। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू।